इस वीडियो में हम वेक्टर्स एक्स महवर के साथ जो जाविया कायम कर रहे हैं वो मालूम करेंगे। हस्ब मामूल वीडियो पॉज करके एक बार खुद से खोजने की कोशिश करें और देखें कि आप कहाँ तक कामयाब होते हैं। और अब हस्ब मामूल हम मिलकर कोशिश करते हैं। पहली मिसाल में वेक्टर u को देखते हैं। अगर यूनिट वेक्टर की सूरत में लिखें इसे, जिसे हम इंजीनियरिंग नोटेशन भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 ज़रब उफुकी यूनिट वेक्टर i जमा 4 ज़रब उमूदी यूनिट वेक्टर j। और इसी वेक्टर को लिखने का दूसरा तरीका है 3 जो कि x कंपोनेंट है, कॉमा 4 जो कि y कंपोनेंट है। और हम ग्राफ पर भी अगर खाने गिने तो देख सकते हैं कि 3 खाने x की सिमत, ये हमारा हो गया x कंपोनेंट, और 4 खाने y की सिमत, ये हो गया हमारा y कंपोनेंट, या जिसे हम कह सकते हैं y जुज़। और ये हो जाएगा हमारा एंगल या जाविया थीटा। अब हम देखें तो ये तीनों अजला या साइड्स मिलकर एक 90 दर्जे के जाविये वाली मुसल्लस, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, वो बना रही हैं। तो त्रिकोणियाती निस्बत, या जिसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज कहते हैं, उनके ज़रिए हम जाविया थीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। यहाँ हम देखें तो हमें कायदा यानी बेस और उमूद यानी परपेंडिकुलर की कीमत मालूम है। सो टेंजेंट रेशो के ज़रिए हम थीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। टैन थीटा हमारा बराबर हो जाएगा इसका y कंपोनेंट जो कि है 4 बटा x कंपोनेंट जो कि है 3, और यूं हमारा थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स 4 बटा 3। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। टैन इनवर्स ऑफ 4 बटा 3 ये बराबर है 53.1 दर्जे, यानी अप्रॉक्सीमेटली 53.1 डिग्रीज। तो जनाब हमारा थीटा यहाँ बराबर है 53.1 डिग्रीज। और अगर हम यहाँ देखें तो तकरीबन अंदाज़न हम देखें तो कोई इसी के आसपास ही का एंगल बन रहा है। एक दिलचस्प बात यहाँ नोट करने की ये है कि यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा y कंपोनेंट है और ये हमारा x कंपोनेंट है, यानी टैन थीटा हमारा हमेशा बराबर होगा y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट के। तो इसको हम एक तरह का फॉर्मूला भी कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि x एक्सिस के साथ जो वेक्टर जाविया बना रहा है वो अगर हम मालूम करना चाहें, वो एंगल या वो जाविया अगर हम मालूम करना चाहें, तो सिंपली हम y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट का टैन इनवर्स अगर लें तो हम थीटा की कीमत डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। तो इस सो कॉल्ड फार्मूले को हम ट्राई करते हैं अपनी इस अगली मिसाल पर। यहाँ अगर हम देखें तो टैन थीटा हमारा डायरेक्टली बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमने पीछे देखा था, ये इसका y कंपोनेंट बटा इसका x कंपोनेंट -5, और यूं हमारा थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ -6 बटा 5। और ये हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं इसकी वैल्यू। टैन इनवर्स ऑफ -6 बटा 5 ये बराबर हो गया -50.2 डिग्री। लेकिन अगर हम अपना असल एंगल देखें या ये वेक्टर देखें जो ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमारा ये एंगल तो 90 डिग्री से भी बड़ा है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ आ रही है वो आ रही है -50.2 दर्जे। और अगर ग्राफ पर हम देखें तो ये -50.2 दर्जे एंगल यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं कहीं यहाँ बन रहा होगा, यहाँ तक। तो यहाँ अब मसला क्या है? मसला बुनियादी तौर पर अगर हम मसला इसे कहें तो ये है कि हमारे कैलकुलेटर्स बेसिकली टेंजेंट की वैल्यूज़ हमें फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की पॉजिटिव वैल्यूज़ और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट की नेगेटिव वैल्यूज़ के तौर पे हमें शो करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ ग्राफ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल एक तरह से उल्टी समत में इसी लाइन पर बन रहा है। सो अगर हमें ये पूरा एंगल मालूम करना है, थीटा जो हमारा वेक्टर x एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इस एंगल में अगर हम 180 डिग्री 180 डिग्री को जमा कर दें तो हमें इस थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो हम करके देख लेते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा -50.2 जमा 180, और ये बराबर हो गया जनाब अप्रॉक्सीमेटली 129.8 दर्जे 129.8 डिग्रीज।